दोस्तों, आज हम बात करेंगे होटल इंडस्ट्री के बारे में। होटल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कोविड के बाद बड़ी रैपिडली ग्रो करी थी, बट कोविड के टाइम पे रैपिडली फॉल भी किया था। होटल इंडस्ट्री के रिटर्न्स की बात तो हम बाद में करेंगे, क्योंकि पहले समझ में आना चाहिए कि कैसे काम करती है। तो आज हम बात करेंगे होटल इंडस्ट्री के बिजनेस के बारे में। होटल इंडस्ट्री को समझने के लिए हम एक कंपनी का एग्जाम्पल लेंगे, जिस कंपनी का बिजनेस मॉडल हम समझेंगे कि वो कैसे बिजनेस करते हैं। उस कंपनी का बिजनेस मॉडल समझेंगे तो लाइक वाइज हमें बाकी का कंपनीज का बिजनेस मॉडल भी इजीली समझ में आ जाएगा, और हमें एक होटल इंडस्ट्री का एक ओवरऑल व्यू मिलेगा कि क्या हो रहा है होटल इंडस्ट्री में। तो मैंने सेलेक्ट किया है आईटीसी होटल्स को होटल इंडस्ट्री के अंदर। आईटीसी होटल्स एक 5 स्टार कंपनी है, यानी कि 5 स्टार होटल्स मैनेज करने वाली कंपनी है। ये जिन भी होटल्स को मैनेज करती है, वो होटल्स जो हैं वो नॉर्मल पब्लिक यानी कि नॉर्मल मिडिल क्लास के रेंज में नहीं, हायर मिडिल क्लास के रेंज में आते हैं। इन होटल्स को मैनेज करने के लिए इनका एक बड़ा अच्छा बिजनेस मॉडल है। तो इनका रेवेन्यू को सबसे पहले सेगमेंटाइज कर लेते हैं। इनका रेवेन्यू है 50, मान लीजिए 100 रुपीज़, तो उसमें से 50 रुपीज़ आता है रूम मेंटेनेंस का, यानी रूम रेंट। एंड सेकेंड नंबर पर आता है बिवरेजेस, जो कि है 40%, एंड 10% मिसलेनियस। तो 10% मिसलेनियस है, वो इतना मैटर नहीं करता, बट हम फूड एंड इसका डिस्कस कर लेते हैं, रूम बिजनेस का। सबसे पहले मैं बता देता हूँ फूड बिजनेस का। वो एक 13% इनका प्रॉफिट में कंट्रीब्यूशन करता है, एंड फूड 40% रेवेन्यू में करता है। फूड एंड बिवरेजेस बेसिकली सर्व होते हैं मीटिंग्स में, कॉन्फ्रेंसेस में, और नॉर्मल रूम्स या कस्टमर्स को भी। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इनके बिजनेस का। एंड इनके पास मल्टीपल ब्रांड्स हैं। आईटीसी होटल्स के पास मल्टीपल ब्रांड्स हैं। आईटीसी होटल्स का कुछ टाइम पहले ही डीमर्जर हुआ था, और इनके पास जो ब्रांड्स हैं ना, वो डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में है। कि इन नाम से, एक नाम से अलग ब्रांड्स ऑफ चेन ऑफ होटल्स चलता है, सेकंड नंबर पर ये तो ये आपके स्क्रीन पर आ रहे होंगे आईटीसी होटल के ब्रांड्स। अब मैं आपको बता देता हूँ आईटीसी होटल्स की एक हिस्ट्री। आईटीसी होटल्स आईटीसी कंपनी का एक हिस्सा थे, एंड वो 1 साल पहले ही डिमर्ज हुए, एंड अब वो एक आईटीसी होटल्स न्यू कंपनी है, एंड आईटीसी एक अलग कंपनी है। हम अब बात करते हैं इनके रूम कीज के बारे में। रूम कीज क्या होता है? रूम कीज मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ रूम्स ये लोग मैनेज करते हैं। अब ये लोग रूम्स मैनेज करते हैं या रूम ऑन करते हैं, इसमें डिफरेंस क्या होता है? दो टाइप के होटल्स होते हैं 5 स्टार होटल इंडस्ट्री में, जिसमें कि होता है ओन एंड मैनेज्ड। मतलब कि आईटीसी कंपनी ही उन होटल का मालिक भी हो और उसको मैनेज भी करे। सेकंड टाइप ऑफ होते हैं कि होटल का मालिक कोई और बंदा है, बट आईटीसी उसको अपने ब्रांड नेम में चलाएगा एंड उसको मैनेज करेगा। उनके बीच में रेवेन्यू एंड कॉस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और जैसा भी हो वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब बात कर लेते हैं इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इससे फ़र्क क्या पड़ता है। अगर मान लीजिए कि उनके पास 100 रूम्स हैं मैनेज करने के लिए, एंड वो 42 रूम्स उनके पास ऐसे हैं जो कि वो ऑन और सिर्फ मैनेज करते हैं, और 58 हैं वो ऑन एंड मैनेज करते हैं। मीन्स कि उनके और एक बहुत बड़ा कैपिटल का अमाउंट देना पड़ेगा उस होटल को ऑन करने के लिए। एंड जैसे ही कैपिटल का अमाउंट बढ़ेगा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कम हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल बढ़ जाएगा और रिटर्न उतना ही है। बट जैसे ही वो आते हैं मैनेज्ड वाले पोर्शन में, अब मैनेज्ड वाले पोर्शन में क्या होता है कि वो रेवेन्यू और प्रॉफिट्स को अप्रोक्सीमेटली मैच कर लेते हैं अपने ओन एंड मैनेज वाले के पार्ट से, एंड वो उतना ही रेवेन्यू या उतने वैसा ही प्रॉफिट्स जनरेट कर पाते हैं। तो इस तरीके से ये काम इंडस्ट्री काम करती है। अब हम बात कर लेते हैं आईटीसी होटल्स की। आईटीसी होटल्स के पास अभी करंटली है उनके पास 2 लाख प्लस रूम्स हैं, और जिसमें से उन्होंने 14,400 फाइनेंशियल ईयर 24 में ऐड किए हैं। ये उन्होंने कैसे ऐड किए होंगे? उन्होंने कुछ होटल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, कुछ होटल्स उन्होंने खोले होंगे अपने नाम पर, कुछ रूम्स उन्होंने मैनेज करने के लिए लिए होंगे। तो इस तरीके से ये ऐड करते हैं। एंड सॉरी, वो इस तरीके से ऐड करते हैं। अब इस इनकी ग्रोथ का रीजंस देख लेते हैं।
पिछले कुछ टाइम से आरओआई यानी कि बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ है। बैंक आरबीआई ने रेपो रेट इसलिए कम किया है ताकि लोगों के पास स्पेंडिंग पावर ज़्यादा आए, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट कि एयर ट्रैवल्स या डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रहा है, लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम आ रहा है तो वो होटल्स में रहना चाहते हैं, अपना एंजॉय करना चाहते हैं लाइफ को, तो जो एक इनका ग्रोथ का ड्राइवर भी होता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि इनका एक ग्रोथ का ड्राइवर इकोनॉमी की तरफ से दिख रहा है। तीसरी पॉइंट ये है कि इनका एक एम्बिशन है कि ये बहुत सारे रूम्स ऐड करें इन 2030 तक। ये 2030 तक 20,000 प्लस रूम्स को ऐड करना चाहते हैं एंड 220 प्लस होटल्स को ऐड करना ओपन करना चाहते हैं। तो ये इनका एम्बिशियस टारगेट है कि हमारी अभी अच्छी ग्रोथ है, आगे भी अच्छी ग्रोथ रहेगी। एंड इस सेक्टर में जो कंपटीशन है और जो कस्टमर है, अब उनको डिस्कस कर लेते हैं। इस सेक्टर में कंपटीशन जो है इनका मेजर कंपनी जैसे लेमन ट्री, महिंद्रा के क्लब्स एंड इंडियन होटल कंपनी जो कि ताज एफिलेटेड है, एंड टाटा ग्रुप का भी है शायद इसमें एक इंडस्ट कंपनी, उन सब का इनके साथ कंपटीशन है एंड कट थ्रोट कंपटीशन होता है। बट इस सेक्टर में यानी कि लिस्टेड कंपनी के सेगमेंट के अंदर ना नॉर्मल इंडस्ट्री नहीं आता है, जैसे कि होटल्स, 3 स्टार होटल्स, 2 स्टार होटल्स और नॉर्मल लॉन्जेस, वो सब चीज़ें नहीं आते हैं बाकी, क्योंकि ये एक अलग सेगमेंट में खेलते हैं। इनका सेगमेंट जो होता है वो होता है बेसिकली कॉरपोरेट्स के सेमिनार्स, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स का मीटिंग्स कंडक्ट करना एंड रिच पीपल का स्टे मैनेज करना, बिजनेस स्टे एंड हॉलीडेज एंड दैट ऑल। तो इनका जो बेसिक टारगेट है वो ऐसी ऑडियंस है जो कि प्राइस इनसेंसिटिव कह सकते हैं, या प्राइस की तरफ उनका सेंसिटिविटी बहुत कम है। तो इनका जो टारगेट ऑडियंस है ना वो हम लोग नहीं है। इनका टारगेट ऑडियंस जो है वो लोग हैं जो अच्छा इनकम कमाते हैं और प्राइस का उनको इतना फर्क नहीं पड़ता है। तो ये एक इनका कस्टमर सेगमेंट है। अब हम बात कर लेते हैं सप्लायर साइड से। सप्लायर साइड्स के अंदर जो है वो बहुत ही कम होटल चेन्स हैं जिनके अंदर बहुत अच्छा कंपटीशन है। बट इनका जो कंपटीशन है वो नॉर्मल होटल्स से नहीं है, जैसे कि ओयो जो डिसरप्ट कर रहा है, या ऐसे बहुत सी चीज़ें जो दूसरे लोग डिसरप्ट कर रहे हैं उनसे नहीं है। एंड इनमें सब्स्टिट्यूट का भी रिस्क बहुत कम होता है। सब्स्टिट्यूट का रिस्क बहुत कम इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर जो कैपिटल का अमाउंट चाहिए और एक्सपर्टीज का अमाउंट जो चाहिए वो बहुत ज़्यादा है, एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा चाहिए या बहुत ट्रेंड एम्प्लॉयज़ चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं इनकी रीसेंट ग्रोथ के बारे में। इनका रेवेन्यू में ग्रोथ 16% था इन क्वार्टर, एंड इनका जो प्रॉफिट्स में ग्रोथ था वो अप्रोक्सीमेटली 53% था। तो इन्होंने कॉस्ट को मैनेज करके एक बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाया था आईटीसी होटल्स ने। ये कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, बट मैं आपको इंडस्ट्री का ओवरऑल पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ कि होटल इंडस्ट्री कैसे काम करती है। अब मैं बात कर लेता हूँ इनके रिस्क के बारे में। देखिए, सबसे पहला जो मैक्रो लेवल पर रिस्क आता है वो है इनका कि ये एक लग्जरी बिजनेस में है, लग्जरी स्पेंड के बिजनेस में है। तो जब स्पेंडिंग्स होती हैं तो ये बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाते हैं, बट जैसे ही वो स्पेंडिंग्स करटेल होती है इकोनॉमिक रीजंस की वजह से, तो सबसे ज़्यादा फॉल भी इन्हीं को देखने को मिलता है और सबसे पहले देखने को मिलता है। तो ये एक होटल इंडस्ट्री का ड्रॉबैक है कि इनके इतनी अच्छी ग्रोथ होने के बावजूद भी इनको एक ड्रॉबैक से फेस करना पड़ता है। तो इसी वजह से होटल इंडस्ट्री एक बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस होने के बावजूद भी कभी कभी रिस्की नेस की वजह से इग्नोर हो जाता है, या रिस्क इसमें उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी। तो ये एक मैक्रो लेवल का रिस्क है होटल इंडस्ट्री के ऊपर। एंड ये रूम्स का टारगेट इंक्रीज करना या इसको इतने टाइप से इंक्रीज हो जाएगा, ये टाइम के साथ साथ हमको ट्रैक भी करना होगा एंड हमको देखना भी होगा कि आईटीसी होटल्स आईटी से डिमर्ज होने के बाद अपना ब्रांड नेम कैसे कैरी कर पाता है। ये है इनका सेकंड रिस्क। एंड थर्ड रिस्क ये है कि जो होटल इंडस्ट्री है
उसके अंदर जो गवर्नमेंट पुश या गवर्नमेंट का फॉरेन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए फैसिलिटीज लाना, तो वो सब चीज़ें भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर कंट्रीब्यूट करता है कि कंपनी की सेल्स या इनकी ग्रोथ कैसे इम्पैक्ट करेगी। अगर वो इतना अच्छा नहीं होगा तो एक प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी, एंड उस प्रॉब्लम की वजह से इनको सेल्स में और प्रॉफिट्स में फॉल भी देखने को मिल सकता है। तो इस वजह से हमको इस सेक्टर को बहुत कॉशियसली एंड बहुत सारे न्यूज़ेस को ध्यान में रखना चाहिए, जिनसे कि इनके ऊपर डायरेक्ट हिट लग सकता है, क्योंकि ये एक लग्जरी स्पेंड का बिजनेस में है। ये था मेरा होटल इंडस्ट्री के ऊपर टेक। आप बताइए आपकी क्या राय है, और ऐसे ही इंडस्ट्री एनालिसिस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो करें।